हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो ये जो वीडियो है आज का, ये है संविधान का, और इसमें देखेंगे हम संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन जो कि सीधा सीधा आपका एग्जाम्स में जो है आते हैं। और ये क्लास नंबर 8 है। इससे पहले अगर आपने कोई भी क्लास मिस कर दिया तो आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर जो है देख सकते हैं इसमें। अब देखिए, इससे पहले फ्रेंड्स देखिए आपके लिए खुशखबरी क्या, देखिए आप सभी सोच रहे थे कि करेक्शन डेट आएगा या नहीं आएगा। तो करेक्शन डेट आएगा 11 के बाद, यानी कि आपका 2 दिन के लिए जो है करेक्शन डेट रहेगा। तो आप बिल्कुल भी जो है टेंशन ना ले। थंब वाली जो प्रॉब्लम थी उसको बिल्कुल भी आप जो है इग्नोर कर दीजिए। आप बिल्कुल आपने जो है यूनिवर्सिटी में बात जो की थी उसमें बताया कि आपने अगर यहाँ पे थंब लगाया तो वहां पे भी आप थंब ही लगा दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप उस पर जो है हेल्पलाइन नंबर पे बात करके जो है पता कर सकते हैं। वैसे देखिए, करेक्शन में काफ़ी सारी जो आपका मार्क्स ज़्यादा लिख देते, कम लिख देते, आपका जो डेट ऑफ बर्थ गलत भरा गया तो वो सभी जो है करेक्शन इसमें हो जाएगा आपका। तो बिल्कुल टेंशन ना ले। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का जो ये टॉपिक है, ये संशोधन का, हम जल्दी इसको बहुत ही जल्दी करेंगे। इसको समझने से पहले देखिए, हम जो है केवल यहाँ पे संशोधन करेंगे जो कि आपका सीधा एग्जाम्स में आते हैं। सारे संशोधन नहीं करने हमें आपका। अब देखिए, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में है लिंक दे रहा हूं मैं टेलीग्राम का। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहाँ, उसको जो है मैं जल्दी 1-2 दिन में डिलीट कर दूंगा, क्योंकि वहां पे जो है एक दूसरे को बहुत ही गलत या गंदे गंदे मैसेज करते, तो वो नहीं उसको देख सकता फ्रेंड्स मैं। तो इसीलिए मैं उसको कर दूंगा डिलीट। तो आप इसको जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जो पहले वाला टेलीग्राम ग्रुप था उसका जो है लिंक काम नहीं कर रहा, इसी वजह से ये नया बनाया मैंने। अब इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट जो संशोधन है वो कौन सा है। देखिए आपका एक संशोधन तो है, देखिए आपका 7, इसके बाद है आपका 31, इसके बाद है आपका 35, इन्हीं को हम करेंगे। 35 हुआ, 36 हुआ, इसके बाद देखिए 42 हुआ, 42, इसके बाद जो है आपका ये है 61वां, इसके बाद 69वां संविधान संशोधन, इसके बाद है 86वां, इसके बाद 21, 71 और 92। ये हम जो है संशोधन यहाँ पे देखेंगे, और यही जो है एग्जाम्स में जो है सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है इसका कि जो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है किस देश से ली गई है। ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका। साउथ से सी, या संशोधन कहां से लेगा, साउथ अफ्रीका से। सी से हो जाएगा संशोधन और सी से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। और देखिए, भारत का जो ये संविधान है वो अत्यंत कठोर व लचीला है। इसके बाद देखिए, बात की जाए तो किस भाग में इसका वर्णन है। भाग में जो वर्णन है वो है 20। भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन दिया गया। उसके बाद अनुच्छेद 368 के द्वारा जो है संविधान में संशोधन किया जाता है। इसके बाद आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है। तो ये जो अधिकार है वो है संसद को। अब देखिए, संसद किससे मिलकर बनता है। तो संसद जो मिलकर बनता है वो बनता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कि इन तीनों को मिला के जो है संसद बनता है। इसके बाद यहाँ पे संशोधन के प्रकार, कितने प्रकार के जो है संशोधन होते हैं इसमें या कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार से कर सकते हैं, साधारण बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा और विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा। देखिए बाकी जो ये चीज़ है आप इसको नोट्स मत करिए, केवल ये कर लीजिए 3 प्रकार से, साधारण, विशेष और विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। इसके बाद आगे, अब देखिए अगर संशोधन करना है देखिए 368 के द्वारा संविधान में, तो हमें जो है संशोधन विधेयक किस सदन में देखिए जो है प्रस्तुत करना होगा। तो देखिए, चाहे तो आप लोकसभा में कर सकते हो, लोकसभा या राज्यसभा। तो आप देखिए किसी में भी कर सकते हो। अगर संविधान में संशोधन करना है तो किसी में भी जो है प्रस्तुत कर सकते हैं ये विधेयक, संशोधन विधेयक, लोकसभा या राज्यसभा। इसके बाद देखिए 368 में भी कुल कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो वो हो चुका है 3 बार। 3 ही प्रकार से संशोधन कर सकते हो, और 368 में भी 3 बार हो चुका है। एक बार हो चुका है, 7वां जुड़ा है, 7वां संविधान संशोधन। इसके बाद 24वां, इसके बाद 42वां जो संविधान संशोधन है इसमें 3 बार जो है हो चुका है। इसके बाद
बात करते हैं संविधान संशोधन की स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखेंगे प्रथम संविधान संशोधन जो है कब हुआ था। ये हुआ था सबसे पहले 1951 में, और ये जो है भूमि सुधार विधियों से जो है संबंधित था, यानी कि भूमि सुधार से संबंधित था। और इसमें देखिए क्या हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं जो अनुसूची थी उसको जोड़ा गया था। अब देखिए आपको पता है, देखिए अनुसूची कितनी है, तो अनुसूची देखिए जब संविधान बना था तो उस समय थी 8, उस समय 8 थी। अब देखिए वर्तमान में कितनी है, तो ये है 12। तो देखिए 9वीं अनुसूची 8 के बाद 9वीं जो जुड़ी थी ये प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही जुड़ी थी। अनुसूची को अगले जो है टॉपिक में हम इसको करेंगे कवर। इसके बाद ये प्रथम हो गया। इसके बाद है 7 एवं 31। देखिए 7वां संविधान संशोधन एवं 31वां, तो ये लोकसभा में सीट वृद्धि को लेकर है। देखिए लोकसभा में सीटों को अगर वृद्धि करनी है तो इसमें जो संविधान संशोधन हुआ था 7 एवं 31, तो इसमें लोकसभा की सीटों में जो है वृद्धि की गई थी इसके द्वारा। इसके बाद यहाँ पे 35वां, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 35 और 36। 35वां संविधान संशोधन, इसमें जो है सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके बाद 36 में क्या हुआ, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 35 के द्वारा शहर राज्य का और 36 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद 38वें के द्वारा देखिए इसमें क्या हुआ, तो 38 के द्वारा क्या हुआ, यहाँ पे न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, राष्ट्रपति के समाधान के प्रश्न को जो है अवाद योग्य बनाना, तो ये जो है 38 में बताया गया। इसके बाद यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अगर बात की जाए तो पूरा का पूरा जो संविधान में संशोधन हुए तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा संविधान संशोधन है, ये है 42वां। ये कैसे बना था, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे जो है ये संशोधन किया गया था इसमें। तो इसमें काफी सारी चीजें जो है पूछी जाती है। देखिए प्रस्तावना या उद्देशिका, या इसको प्रिम्बल बोला जाता है, तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, अपंश, यहाँ पे अपंश लिखा है, ऐसे हो जाएगा अखंडता, पैसे हो जाएगा पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, और सैसे हो जाएगा यहाँ पे समाजवाद। तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या समाजवाद। तो ये शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद देखिए मौलिक कर्तव्यों की अपेक्षा जो है नीति निर्देशक तत्व को जो है प्रभावशाली बनाया गया इसमें। और जो है यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 48 क्या को, पर्यावरण, वन, शिक्षा, जानवर, पक्षी आदि जनसंख्या को जो इसमें वो शामिल किया गया अनुच्छेद 48 क्या में इसमें। इसके बाद यहाँ पे और इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, इसे जो है लघु संविधान भी कहा जाता है। संविधान संशोधन जो 42वां है इसे लघु संविधान, यानी कि काफी सारे जो है इसमें जो है बदलाव किए गए थे इसमें। इसके बाद लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 5 से 6 वर्ष किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही। सबसे इंपॉर्टेंट सारे के सारे जो संविधान संशोधन हुए उसमें सबसे मेन है 42वां संविधान संशोधन। इसके बाद 43 में जो है क्या हुआ, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसकी कुछ धाराओं को जो है वो सही नहीं थी, उसको जो है निरस्त कर दिया गया। इसके बाद यहाँ पे 44वां, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 44वां यानी कि 44D मान लीजिए इसको। और देखिए यहाँ पे लोकसभा कार्यकाल देखिए पहले क्या था 5 से 6 वर्ष किया गया, फिर इसको घटा के 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। इसमें सबसे मेन जो क्वेश्चन आता है ये आता है आपका संपत्ति का अधिकार। देखिए कैसा अधिकार था, पहले मौलिक अधिकार था, उसको समाप्त करके जो है ये कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार इसको जो है बनाया गया। संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से जो है उसको निकाल दिया गया। और देखिए अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में संपत्ति का अधिकार आज भी जो है मौलिक अधिकार है वहां पे। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, संपत्ति यानी कि और डी यहाँ पे संपत्ति, तो संपत्ति का अधिकार को देखिए मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल देगा आपका संशोधन 44 के द्वारा। इसके बाद इसमें एक शब्द था देखिए आंतरिक अशांति के स्थान पे जो है सशस्त्र विद्रोह। आपका देखिए राष्ट्रीय आपात जो उसमें हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर आएगा उसमें, तो ये जो है इसमें क्या किया गया था, राष्ट्रीय आपात जो वहां पे लगाया जाता है उसमें आंतरिक अशांति के स्थान पे जो है सशस्त्र विद्रोह
देखिए राष्ट्रीय आपात 3 प्रकार से होता है, युद्ध, बाह्य या सशस्त्र विद्रोह के आधार पे 3 प्रकार से जो है ये कंडीशन होती है, तो उसमें लगाया जाता है इसमें। इसके बाद देखिए यह भी महत्वपूर्ण संशोधन है। इसके बाद यहां पे इंपोर्टेंट ये संशोधन है 61वां। 61 के द्वारा देखिए क्या हुआ, यहां पे 21 से घटा के मताधिकार की आयु जो है 21 से घटा के वो कर दी थी 18 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष कर दी गई। आपका वोट डालने का जो अधिकार दिया गया वो 21 वर्ष था पहले, उसके बाद 18 वर्ष कर देगा। ये कब किया था? 1989 में ही जो है पहली बार इन्होंने जो है प्रयोग किया था 18 वर्ष के जो मताधिकार मतदाताओं ने इसमें। इसके बाद यहां पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 61वां। इसके बाद है आपका 62वां। 62 में क्या हुआ, यहां पे SC ST आरक्षण जो है 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया इसमें। इसके बाद 62वां इतना मैन नहीं है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है आपका 69वां संविधान संशोधन। बहुत बार पूछा जा चुका, देखिए इसमें ये कब हुआ है? इसमें जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है वो घोषित किया गया, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब 69 के बाद एकदम जस्ट देखिए आया कौन सा है 70वां। 70 में भी यही है, दिल्ली प्लस यहां पे हो गया पंडिचेरी को विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में जो है वो शामिल किया गया। देखिए दिल्ली और पंडिचेरी जो है ये संघ शासित प्रदेश है, इनको जो है राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें इनको शामिल किया गया है इसमें। इसके बाद यहां पे ये भी इंपॉर्टेंट है 73वां संविधान संशोधन और 74वां। तो देखिए 73वां जो है आपका ग्राम पंचायत का जो गठन हुआ था उसमें गठन होता है, उसमें आपका 73वां संबंधित है ग्राम पंचायत से। इसके बाद है आपका 44वां है नगर पालिका से आपका, यानी कि 73 और 74 ये हो जाएगा पंच और ये हो जाएगा पाली, यानी कि पंचायत से और पालिका से, नगर पालिका से। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है 80वां संविधान संशोधन। आपको पता है देखिए ये कब हुआ, 2000 में हुआ था। इसमें देखिए 10वें वित्त आयोग की सिफारिश पर जो है ये किया गया था। तो 80वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह है वित्त आयोग से संबंधित, ये वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया। और देखिए आपको पता है अगर बात की जाए अनुच्छेद 280, आपको मैंने जो अनुच्छेद कल वो पढ़ाए थे उसमें अनुच्छेद 280 जो संबंधित था वो था वित्त आयोग। हमने क्या बनाया था वित्त आयोग को? वित्तो आयोग। ये हमारा अनुच्छेद 280। और अगर संविधान संशोधन की बात की जाए तो वो है 80, ये भी ओ बना देंगे इसको वित्तो, यानी कि 8O, तो हो जाएगा ये भी याद। इसके बाद यहाँ पे जो आगे जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें देखिए ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। देखिए यहाँ पे जो है 86वां संविधान संशोधन, देखिए 86वां, तो इसमें देखिए 86 को कैसे लिख सकते हैं हम, इसमें 8 + 6 86वां संविधान संशोधन हो गया ये। और इसको देखिए हम क्या कह सकते हैं, 86वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, 8 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14। तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है वो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की जो है वो व्यवस्था की गई इसमें। अगर बात की जाए तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा वो कैसा बना दिया गया, इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया इसमें। आपका बात की जाए तो इसमें 21 कै, अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो 21 कै में इसका जो है वर्णन किया गया इसमें। इसके बाद जो है वो अनुच्छेद संशोधन 96 जो है आपका वो है उड़ीसा से संबंधित। इसके बाद इसमें क्या हुआ था, 96 में उड़िया के स्थान पर जो है ओडिशा भाषा बना दी गई और ये 8वीं जो है अनुसूची में जो है वो संबंधित थी। अब देखिए अनुसूची में जो 8वीं अनुसूची है ये है किससे संबंधित है, तो ये है भाषाओं से। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। अब देखिए बात की जाए तो अनुसूची को बहुत ही इजी है करना याद। देखिए 8वीं यानी कि 8 भाषा से संबंधित है, भाषा यानी कि लैंग्वेज, LANGUA। आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि लैंग्वेज में जो है कितने अक्षर है इसमें, तो इसमें है 8। तो यानी कि 8वीं अनुसूची जो संबंधित है वो है भाषा से संबंधित। पहले कितनी भाषा थी जब संविधान जब बना था, तो उस समय थी 14 भाषाएं। कितनी थी? 14 थी। उसके बाद अब जो भाषाएं है वो है 22 भाषाएं। कितनी है?
22 हो गई है इसमें। इसके बाद यहाँ पे जो है लगभग कंप्लीट हो चुके हैं इसमें, यहाँ पे एक बचा है, यहाँ पे 97। तो ये है संवैधानिक स्तर पर जो है प्रदान करना सहकारी समितियों के द्वारा। इसमें से हो जाएगा 97 और से हो जाएगा यहाँ पे संवैधानिक, तो ये भी याद हो गया आराम से। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, देखिए ये संविधान संशोधन नहीं है, तो ये है बंधुआ मजदूर अधिनियम जो है, मजदूर है कोई बंधुआ मजदूर, तो इसका जो अधिनियम बना था ये बना था 1976 में। इसको हम याद कर लेंगे जीएफ से, यानी कि गर्लफ्रेंड से इसको जीएफ से, यानी कि मजदूर है और वो किसके साथ फिर रहा है, वो फिर रहा है जीएफ के साथ, यानी कि ये बंधुआ मजदूर अधिनियम जो बना था वो 1976 में बना था। काफी बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे जो है इसको इंक्लूड किया है आपका। इसके बाद ये जो संशोधन है 21वां संशोधन 21, 71 और 92, ये है आपका भाषा से संबंधित 8वीं अनुसूची में आपका। देखिए ये संशोधन है 21वां, 71 और 92। अगर पूछा जाए 21, 71 और 92 जो संशोधन है 21 से है, तो ये है आपका भाषाओं से संबंधित। देखिए 21 में एक भाषा जुड़ी, कौन सी, सिंधी। 71 में 3 जुड़ी थी, मकोने यानी कि आपका मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। 92 जो संशोधन वो उसमें जुड़ी थी 4 आपका। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हो जाएगा मैथिली, हो जाएगा बोडो, हो जाएगा संथाली, हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा डोगरी। तो इस प्रकार से ये भाषाएं जुड़ी थी, 1 जुड़ी, फिर 3 जुड़ी, फिर 4 जुड़ी, किस संशोधन के द्वारा, 21, 71 और 92। तो यहाँ पे ये अनुसूची है, देखिए ये मैं करा दूंगा अगले चैप्टर में आगे। तो यहाँ पे जो है कंप्लीट हो चुका है लगभग पूरा का पूरा ये संशोधन। अब देखिए यहाँ पे एक बार मैं जो पूरा का पूरा रिवाइज कर देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले जो है आपका संशोधन 1, देखिए संशोधन होता है 300 आपका अनुच्छेद 368 के द्वारा। कहां से जो ये संशोधन की प्रक्रिया ली गई, ये ली गई आपका साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका से आपका। तो इसमें 3 प्रकार से संशोधन होता है आपका, और उसमें भी 3 बार हो चुका है। बात की जाए तो पहला जो संशोधन था ये था आपका कृषि से संबंधित या भूमि से संबंधित। इसके बाद 7 एवं 31 ये वृद्धि को लेके। इसके बाद 21, 71 और 92 ये जो संशोधन है ये थे भाषा से संबंधित, यानी कि लैंग्वेज से संबंधित थे। इसके बाद आगे बात की जाए तो देखिए यहां पे आपका अब जो है आपका 35 है और 36 ये संशोधन जो था आपका, ये 35वां सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद 36 में इसको जो है पूर्ण राज्य का जो है दर्जा दिया गया था सिक्किम को। इसके बाद आगे क्या है यहाँ पे आपका संशोधन 42, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये संशोधन है, इसमें 3 शब्द जोड़े गए, अपंश यानी कि अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, इसी को लघु संविधान भी कहा गया। इसमें देखिए जो है आपका आगे यहाँ पे संशोधन 44, इसमें जो है संपत्ति के अधिकार को जो है वो कानूनी अधिकार बना देगा और मौलिक अधिकार की श्रेणी से इसको निकाल देगा। जम्मू कश्मीर में आज भी जो है मौलिक अधिकार है। बात की जाए तो संपत्ति का अधिकार ये था पहले, उस समय अनुच्छेद क्या था, तो वो था आपका संपत्ति और संपत्ति का अधिकार। इसके बाद यहाँ पे आपका 61वां संविधान संशोधन, तो 61वें में क्या हुआ, 21 से घटा के जो है मतदाता की आयु वो कर दी थी 18 वर्ष। इसके बाद यहाँ पे आपका 69 जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया आपका। इसके बाद 70 में दिल्ली प्लस पंडिचेरी को राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें इनको शामिल किया गया। इसके बाद बात की जाए तो यहाँ पे 86वां संविधान संशोधन, जो 86वां संविधान संशोधन था, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का इसमें जो है वो इनके लिए जो है वो सहायता प्रदान की गई और इसको जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी में जो है वो रखा गया। 86वां संविधान संशोधन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। इसके बाद 86 हो गया यहाँ पे। इसके बाद आपका 71 और 92, देखिए ये जो संविधान संशोधन थे ये थे आपका भाषा से संबंधित। तो ये फ्रेंड्स जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, और अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा भाग से, अनुसूची और सूची से संबंधित आपको देखिए जाते जाते मैं आपको बता दूं, देखिए आपका जो सूची है, सूची कितनी है, सूची है आपका 3,
किसकी आवाज आ रही है, सी की आवाज आ रही है, सूची, यानी कि आपका संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पे जो है केंद्र बना सकता है कोई भी, जो है वो शक्ति केंद्र की होती है। इसके बाद राज्य में राज्य की होती है। समवर्ती सूची में जो है दोनों जो है वो शक्ति कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं इस पे। इसके बाद अनुसूची 12 है, पहले कितनी थी, पहले थी 8, वर्तमान में जो है वो 12 हो चुकी है आपका। इसके बाद देखिए 22 कितने हैं, 22 है भाग, वर्तमान में कितने भाग है, तो यह है 22 भाग। तो ये हो चुका है वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए आप।